एक किसान का बेटा जो राज्यसभा सांसद बना, लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े, लेकिन एक बार ही सफलता मिली। आपातकाल के समय जेल भी काटी, सालों तक मजदूरों की राजनीति की, जो विधायक बनने के बावजूद सरकारी बसों में सफ़र करते थे, जिन्हें आम कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय के बैठकर चाय पीने में आनंद आता था, जिनके पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए बीजेपी सभी 25 सीटों पर जीती। 24 सीट पर बीजेपी और 1 पर उनकी सहयोगी आरएलपी जीती। ये श्रेय उनको जाता है जिन्होंने भैरों सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे के साथ काम किया, लेकिन घमंड कभी सिर पर चढ़कर नहीं बोला। वे हमेशा शांत स्वभाव के, मिलनसारिता के लिए जाने जाते रहेंगे। हम पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात कर रहे हैं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वर्गीय मदन लाल सैनी की, जिन्हें आज भी लोग मदन जी भाई साहब के नाम से याद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय मदन लाल सैनी का जन्म 13 जुलाई 1946 को सिक्कर जिले में मालियों की ढाणी में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। आपके पिताजी का नाम बालूराम जी सैनी और माताजी का नाम मोहिनी देवी था। सैनी की शिक्षा सिक्कर में ही हुई, लेकिन एलएलबी और अन्य पढ़ाई राजस्थान विश्वविद्यालय से की। शादी 21 मई 1961 को पतासी देवी के साथ हुई। उनके एक बेटा और 6 बेटियां हैं। उनके पिता सिक्कर के एक प्रभावशाली समाजसेवी थे। मदन लाल सैनी वर्ष 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। बाद में लगातार संघ के विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे। संघ में तृतीय वर्ष शिक्षित रहे। एबीवीपी के सालों तक प्रदेश महामंत्री रहे। भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न पदों पर रहते हुए कई बार किसानों मजदूरों की लड़ाइयाँ लड़ी। कई बार धरने, प्रदर्शन और जेल भी जाना पड़ा। मदन लाल सैनी साल 1975 तक वकालत के पैसे जुड़ गए और बाद में आपातकाल के समय जेल में जाना पड़ा। संघ की ओर से सैनी ने भारतीय मजदूर संघ में प्रदेश महामंत्री, अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व भी निभाया। भारतीय जनता पार्टी में कई पदों का दायित्व निभाया। वर्ष 1990 में झुंझुनू के उदयपुर वाटी से विधायक बने। इस दौरान उन्होंने संघ के लोगों को प्रदेश भर में राशन की दुकानें बांटने का काम किया। पार्टी ने फिर सैनी को 1998 में उदयपुर वाटी से टिकट दिया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। सैनी को पार्टी ने 1991, 1996 में झुंझुनू लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वे दोनों चुनाव हार गए। फिर पार्टी ने 2008 में उन्हें उदयपुर वाटी से विधानसभा का टिकट दिया गया, लेकिन इस बार भी पार नहीं पड़ी और चुनाव हार गए। लगातार हार के बावजूद वे पार्टी का काम देखते रहे। कभी अपने आप को बिल्कुल हताश, निराश महसूस नहीं किया। वे मजदूर संघ से जुड़े हुए थे, तो मजदूरों की लड़ाई वो प्रदेश भर में लड़ते थे। मदन जी भाई साहब बहुत ही मृदुभाषी, आत्मीय स्नेह और व्यवहार से परिपूर्ण कुशल व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने सामाजिक और विभिन्न संगठनों में क्षेत्रों में सक्रिय सहभागिता निभाई और अपनी विशेष पहचान कायम की। संगठनों को ऊंचाई तक लेकर गए। उनके सहयोग एवं स्नेह को सदैव सभी चाहने वाले लोगों ने सराहा। वे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी के 3 बार प्रदेश महामंत्री रहे। वे अपने काम को चुपचाप तरीके से करते थे, दिखावा लेश मात्र भी नहीं करते थे। वे अनुशासन समिति के चेयरमैन भी रहे, सदस्य भी रहे। इस दौरान कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लिया। वे कभी गुस्सा नहीं होते थे। वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाशिविर के प्रदेश प्रभारी रहे। बताया जाता है कि जब ओम माथुर प्रदेशाध्यक्ष थे, तब मदन लाल सैनी जी प्रदेश महामंत्री थे। माथुर साहब जो भी दायित्व उन्हें देते थे, वो टास्क के साथ उसे पूरा करते थे। तब वसुंधरा राजे भी उनकी सादगी से प्रभावित थी। उस समय वसुंधरा राजे और ओम माथुर जी की दोनों की जिद से मदन लाल सैनी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बताया जाता है कि वो उससे एक दिन पहले भी बस से ही पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। वे मानसरोवर से बस में सवार होते और
जो अजमेर रोड है वहाँ पर सिविल लाइंस जो मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर उतरते थे और वहाँ से रिक्शा करके या कई बार पैदल पैदल ही पार्टी कार्यालय तक पहुँचते थे। ये उनका रूटीन था। जब कोई उनसे बात करता तो कहते थे कि एक तो रिस्क कम है और लोगों की बातों का पता लगता है कि लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, संगठन के बारे में क्या सोचते हैं। तमाम लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है। पार्टी के कार्यालय भी शायद ऐसा कोई पत्रकार होगा जो उनके दौर का होगा, जिसके साथ उन्होंने बाहर पिंटू की चाय की थड़ी पर बैठकर चाय नहीं पी होगी। तो ये उनकी सादगी थी। जब उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए घोषित किया गया तो लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी से कभी भी जाके मिल लो, आम कार्यकर्ता भी मिल लो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, और आम पत्रकार तो कभी भी उनका इंटरव्यू कर लो, कोई परेशानी थी ही नहीं। ना कोई पर्ची भेजने का झंझट, ना कोई बाहर बैठने वेट करने का कोई सिस्टम। जब भी अगर प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यालय में मौजूद रहते तो पार्टी के कार्यकर्ता भी उनसे बेझिझक अपनी बात करते थे। पत्रकारों को तो जब भी कोई किसी विषय पर बात करनी होती थी तो वो तैयार रहते थे। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 24 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी उस समय आरएलपी हनुमान बेनीवाल की जीती। यानी कि राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीट जीतकर रिकॉर्ड बनाया और इसका श्रेय वसुंधरा राजे और मदन राठौड़ को ही जाता है। मदन लाल सैनी जी के कई चर्चित किस्से हैं और 13 जुलाई को उनका जन्मदिन गया जिस दिन हम ये कार्यक्रम बना रहे थे, तो मुझे उनका एक किस्सा याद आ गया कि किस तरह से वो एक सिंपल व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे। उनकी ओर से एक स्नेह भोज का आयोजन किया गया सिविल लाइंस में। तमाम विधायक, तमाम पत्रकार वहाँ मौजूद रहे। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो वसुंधरा जी को आना था। वसुंधरा राजे जी को थोड़ा सा देर हो गई। उन्होंने 3-4 पत्रकार थे जिनमें से मैं भी एक था, बुलाया, यार नीरज भूख लग रही है, मैडम तो शायद लेट हो गई है और मेरे को डायबिटिक है तो भोजन कर लिया जाए। हम 3-4 पत्रकार उनके साथ बैठ गए, भोजन करने लगे। एक एक चपाती खाई होगी, कितनी देर में मैडम का आगमन हो गया। अब देखिए मैडम के लिए भी लोग कितना सोचते हैं, लेकिन वो उनका कितना महान हृदय है। जैसे ही मैडम पहुंचती है तो हम सभी लोग जो उनके साथ खाना खा रहे थे, सब लोग अपनी सीट से खड़े हुए, नमस्कार किया, मैडम से आग्रह किया। आप सोच सकते हो वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी और उनके लिए अलग अलग तरह की सोच रखते हैं लोग बाग। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मेरी भी अलग सोच हो सकती है, लेकिन मैंने देखा जब हमने सबने आग्रह किया कि मैम भोजन करें तो मैडम ने कहा नहीं आप लोग करो, और जब तक हमारा भोजन पूरा नहीं हुआ तब तक मैडम वहीं पर खड़ी रही। तो ये उनका भी बड़प्पन था कि मैडम मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का और जो हम साथ में थे उनका वेट किया। और मदन जी भाई साहब जिनके लिए प्लेट लगाने वाले भी बड़े विधायक और नेता तैयार थे, मंत्री तैयार थे, कार्यकर्ता तैयार थे, उन्होंने हम जैसे 3-4 पत्रकारों को चुना और हमने ही बैठ के उनके साथ भोजन किया। तो ये उनकी सादगी थी। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद हो, जो एक सत्ताधारी दल का प्रदेश अध्यक्ष हो, जिनके एक इशारे पर लोग नाचने को तैयार रहते हों, और जो पूर्व विधायक भी हो और पावरफुल उसमें वे में हो, और वो व्यक्ति पत्रकारों के साथ बैठकर इतनी आत्मीयता रखता हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो उनका जो संबंध था उन लोगों से दिलों का था। वो कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे। पार्टी में अगर वो प्रदेश महामंत्री थे और ओम जी वैसा अध्यक्ष थे, तो ओम जी नहीं होते थे तो प्रदेश महामंत्री के नाते प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता आते थे उनकी बात सुनते थे। उनकी बात सुनकर उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते थे। उनसे नहीं होता तो प्रदेश अध्यक्ष जी तक भेजते थे चिट्ठी, और उनसे भी नहीं होता तो मुख्यमंत्री जी तक चिट्ठियाँ भेजते थे। तो प्रदेश भर से आने वाले कार्यकर्ताओं को टैकल करना, और प्रदेश महामंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन वो भी कभी उनके सर पर चढ़कर नहीं बोला। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की थी, सर्वे सर्वा वही थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको सादगी संयम से अपना पद निभाया। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वे भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता के दिलों में हमेशा याद रहेंगे। सैनी ने अपनी सादगी और शालीन व्यवहार से कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में
हमेशा जगह बनाई, वरना आज तो पार्टी का कोई जिला अध्यक्ष भी बन जाता है तो कुछ दिनों में ये फॉर्च्यूनर में आता है, कुछ लोग उनके गेट खोलते हैं, कुछ लोग बैठे नज़र आते हैं। लेकिन मदन लाल सैनी एक नज़ीर है उन आम कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने अपने खून पसीने से बीजेपी को सींचा है, क्योंकि बीजेपी मदन लाल सैनी जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं के दम पर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जिसकी केंद्र से लेकर देश के कई प्रदेशों में राज्य सरकारें हैं। तो ये केवल इस तरह के जो मेहनती कार्यकर्ता थे उनके दम पर ही है। लेकिन जो आज लोग सोचते हैं कि पार्टी हमारे पीछे है, हमारे दम से है, तो उन्हें सोचना होगा, देखना होगा अपने पूर्व के जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा करने में अपना खून पसीना लगाया। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य नेता की कही अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।